हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आपका अभी दीपावली त्योहार का समय चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं सभी का दिवाली जो है काफी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। और यही उम्मीद की जाती है कि भाई दीपावली जब सेलिब्रेट होगी तो अपने काम पर लग जाना चाहिए। आज हम आपके लिए नई सब्जेक्ट लाने वाले हैं सीटेट की, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन। सीडीपी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज हम पहली क्लास देख रहे होंगे। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम क्लास कराने वाले हैं। बेसिक सी नॉलेज आज हम क्लास में देंगे। रेगुलर आपकी सीडीपी की क्लास चलती रहेंगी। अगर आप नए हैं तो ईबीएस की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। 5-6 क्लास पहले से पढ़ चुकी हैं। आप लोग जरूर उनको क्या करिए, एंजॉय करिए और अपने एग्जाम में निश्चित रूप से सफल बनिए। ये क्लास भी सीडीपी की एकदम से कह सकते हो डेप्थ में होने वाली क्लास है, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस ना के बराबर होंगे। और क्लासों का पैटर्न यही है कि हम बेसिक रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए सीडीपी की पहली क्लास की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये सीडीपी से मतलब है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चे। बच्चे जो होते हैं उनमें वृद्धि और विकास से क्या तात्पर्य है। तो बेसिकली हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नॉर्मली भाषा में समझ लेना बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। तो हम जो पढ़ेंगे आपको वो पढ़ाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि भाई विकास क्या है। विकास को पहले पढ़ाएंगे और विकास पढ़ाने के बाद फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई ग्रोथ क्या होता है। डेवलपमेंट तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, फिर ये बताएंगे। देखो शुरू में हमें विकास पढ़ाना है आपको, लेकिन सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे आपके लिए ये करेंगे, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। बेसिक सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। देखो विकास जो होता है वो एक सिमेट्रिक प्रोसेस है, मतलब सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आप कह सकते हो जब तक हम हैं विकास की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। विकास एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो हमारे मानसिक मतलब मेंटल एबिलिटी को बताता है, जो हमारी संज्ञानात्मक एबिलिटी को बताता है। ये हमारे इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं उनके बारे में बताता है। ये विकास होता है, ठीक है ना। विकास आप एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई गुणात्मक रूप से ये व्यवहार मतलब गुणात्मक रूप से ये प्रोसेस करता है। सिंपली भाषा में अगर वृद्धि की बात करूं आपसे, देखो हमारे दिमाग का कितना विकास हुआ, हमारे व्यवहार में कितना विकास हुआ, ठीक है ना। ये है विकास, ठीक है ना। जबकि हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हम देख सकते हैं कि भाई देखो वैसे तो विकास भी गर्भ से चलने वाला एक प्रोसेस होता है, लेकिन वृद्धि भी गर्भ से चलने वाला एक प्रोसेस होता है। जैसे गर्भ में ही भ्रूण जो होता है पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, वैसे ही जन्म के बाद बच्चा फिर छोटा होता है, धीरे धीरे उसके शरीर का साइज बढ़ता चला जाता है, फिर और भी बढ़ता है, ठीक है ना। हाथ बड़े होते हैं, कान बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो जो वृद्धि है वो डिपेंड करती है कि बच्चे का जो पर्यावरण है, जिस परिवेश में वो रह रहा है वो कैसा है, साथ ही साथ उसका पोषण उसे किस तरीके से, मतलब बेसिक सी बातें मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं विकास और वृद्धि के बारे में। देखो विकास मतलब डेवलपमेंट। सिंपल तौर पर आप लोग कह सकते हो कि भाई डेवलपमेंट जो होता है ये बच्चे के मेंटल, मैंने आपको बताई थी, मानसिक रूप से बताता है कि व्यक्ति का जो मानसिक रूप से कितना विकास हुआ, मानसिक रूप से कितना प्रखर है बच्चा या व्यक्ति। और ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। सामान्यतः तो ऐसा माना जाता है कि भाई 5 वर्ष की उम्र में ही अधिकांशतः जो बच्चा होता है उसका विकास, दिमाग का विकास हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें भावनात्मक इमोशंस को छपा होता है, इमोशंस आते हैं। फिर साथ ही साथ सामाजिक कह सकते हो, इसमें व्यवहार, समाज के प्रति बच्चे का व्यवहार की योग्यता क्या है, ये प्रक्रिया विकास के अंतर्गत आती है। फिर भी कह रहा है फिर भी वृद्धि को मात्रात्मक के रूप में हम समझ सकते हैं। वृद्धि और विकास प्रत्येक बच्चे के समान नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक बात है। डिपेंड करता है जो वृद्धि और विकास है बच्चे के परिवेश के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर भी ये काफी निर्भर करता है, ठीक है ना। कह रहा है बच्चे के पोषण और वातावरण आदि पर बहुत से जो फैक्टर होते हैं इनसे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। किस परिवेश में पैदा हुआ है, किस एनवायरमेंट में बच्चा पैदा हुआ, आदिवासी इलाकों में पैदा हुआ या शहर में पैदा हुआ या ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ, उसी हिसाब से वृद्धि होगी। बड़े पैसे वाले घर में पैदा हुआ, छोटे पैसे वाले घर में पैदा हुआ, उसी हिसाब से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, उसी हिसाब से बच्चे का पालन पोषण होता है, उसी हिसाब से उसकी वृद्धि होती है, ठीक है ना। वृद्धि के बारे में अगर मैं बात करूं तो कह रहा वृद्धि प्रत्येक बच्चे के जीवन का आवश्यक एक मुख्य गुण है। बिल्कुल ये तो होना ही होना है। कह रहा वृद्धि होने की प्रक्रिया गर्भ से चलती है। कहां से चलती है, गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाती है और बच्चे के पूर्ण वयस्क होने तक, कहां तक, वयस्क होने तक ये निरंतर चलती रहती है। कह रहा है इसमें बच्चों के शरीर एवं शरीर के अंगों की, देखो इसमें लंबाई को देखा जाता है, बच्चे की लंबाई कम है या ज्यादा है उसी हिसाब से उसकी वृद्धि को मेजर किया जाता है। चौड़ाई कैसी है बच्चे की, वजन
कैसा है, और कह रहा है ये लंबाई चौड़ाई वजन आयु के अनुसार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। कह रहा है जब ये वजन चौड़ाई, ये आप कह सकते हो मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव कह सकते हो, तो क्वांटिटेटिव को आप सेंटीमीटर में है ना या किलोग्राम में भी क्या कर सकते हो, माप सकते हो। सिंपल सा मैं आपके लिए ये बता रहा हूं। विकास का मतलब मानसिक रूप से विकास कैसा हुआ, व्यवहारिक रूप से विकास कैसा हुआ, और भावनात्मक रूप से विकास कैसा हुआ, कैसे इमोशंस हैं उसके अंदर, कैसे इमोशंस इंटेलिजेंसी है उसके अंदर, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी कैसी है बच्चे के अंदर, ये सब हम समझाते हैं किसके अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है ना। यही मैं सबसे पहले विकास से ही हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास में, और निरंतर विकास और ग्रोथ, वृद्धि, ये हमारा लंबा टॉपिक रहेगा। तो विकास में हम क्या समझाना चाहते हैं, वो ये ऐसा, एक तो ये ध्यान रखना ये प्रोसेस है, क्या है, ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलेगी, सतत चलेगी। सतत का सिंपल सा मंत्र आप लोग जानते हो, इसे सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक का मतलब यह है बढ़ेगी तो सही, लेकिन समान रूप से, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं एकदम से छोटे से बच्चे का, धीरे धीरे धीरे। कई बार क्या होता है, विकास अनुभव से भी बढ़ता है, प्रैक्टिस से भी बढ़ता है, प्रयास से भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है ना, इसमें क्वालिटी चेंज देखा जाता है, गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है ना, एकदम मल्टीपल चेंज देखा जाता है। साथ ही साथ वर्णात्मक चेंज भी देखा जाता है, मात्रात्मक रूप से भी इसमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसमें गुणात्मक और वर्णात्मक दोनों ही चेंज देखने को मिलते हैं, दोनों ही चेंज इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। किसमें बच्चों, विकास में। हम किसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ विकास कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ विकास जो हम बात कर रहे हैं ये मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यवहारिक विकास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना, प्रेम्बल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि एवं विकास की प्रस्तावना के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो वृद्धि हो या फिर वो विकास हो, दोनों ही क्या है, सतत प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ती है, व्यक्ति की चौड़ाई भी बढ़ती है, व्यक्ति का वजन भी बढ़ता है, ठीक है ना, वयस्क होने तक, ठीक है ना। फिर कह रहा है जो बालक को असहाय शिशु से और कहां तक, आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाते हैं। बच्चा जो असहाय होता है और वृद्धि और विकास के माध्यम से ही वो क्या बनता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, आत्मनिर्भर बनता है। किसके माध्यम से, वृद्धि और विकास के माध्यम से। कह रहा है यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के, देखो हमने बताई थी, यह प्रक्रिया जन्म से पहले ही माता के गर्भ से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये माता के गर्भ से ही क्या होती है, चलती है, प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, और सीखने के दौरान ही इसमें वृद्धि, सॉरी मतलब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, वास्तव में गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा जन्म के उपरांत शैशा अवस्था, देखो कहां से शुरू होती है, ध्यान रखना आप, जन्म के जस्ट बाद ही शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक, और बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, और भाई साहब किशोरावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था। आप ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और सीडीपी में हम एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्या करा देंगे, तैयार करा देंगे, बशर्ते आप रेगुलर क्लास में रहिए। भरोसा मेरा है कि मैं आपको बहुत शानदार एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल दूंगा, आप बस तैयार करते रहिए। देखो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था में ये निरंतर किसी न किसी रूप में क्या होती है, चलती ही रहती है। ये कह रहा किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। मानसिक विकास के रूप में, शारीरिक विकास के रूप में, समझ में आ रही है, व्यवहारिक विकास के रूप में, और कह सकते हो भावनात्मक विकास के रूप में, ये किसी न किसी रूप में चलती रहती है, ठीक है ना। ये भाई मानसिक विकास के रूप में चल सकती है, किस रूप में, मानसिक विकास के रूप में, ठीक है, मानसिक अप्रोच आपकी बढ़ सकती है, मेंटल अप्रोच। दूसरा ये भावनात्मक विकास के रूप में चलती है, भावनात्मक विकास के रूप में चल सकती है, आप लोग ध्यान रखना, इमोशंस के रूप में। तीसरा ध्यान रखना, ये व्यवहारिक सामाजिक रूप से है ना, व्यवहारिक विकास के रूप में भी चलती है। साथ ही साथ वहीं वृद्धि की बात करेंगे तो ये भी साथ ही साथ देखो शारीरिक रूप से वृद्धि हो सकती है, शारीरिक रूप से कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, इसमें लंबाई देखने को मिल सकती है, चौड़ाई देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको वजन जो है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये निरंतर किसी न किसी रूप में
कहीं लंबाई बढ़ रही होगी, कहीं चौड़ाई बढ़ रही होगी, कहीं वजन बढ़ रहा होगा, कहीं मानसिक रूप से विकास हो रहा होगा, कहीं भावनात्मक रूप से विकास हो रहा होगा, कहीं व्यवहारिक रूप से। देखते हैं ना, लोग बोलते हैं पहले व्यवहार ठीक नहीं था, इसका रूढ़ी व्यवहार था, आज देखो व्यवहार एकदम से बच्चे का देखने को मिलता है। ये क्या हुआ? ये एकदम से वृद्धि ही तो हो रही है, ये व्यवहार में एकदम विकास ही तो हो रहा है। वृद्धि तो नहीं कहोगे, लेकिन विकास तो हो रहा है ना, ठीक है ना। तो ये निरंतर, मैंने कही ना, ये अनुभव से, समाज में रह करके, व्यवहारिक रूप से, ठीक है ना, प्रयासरत होने से ये निरंतर क्या होता है? बढ़ता चलता है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कह रहा शिक्षा के क्षेत्र में, हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशनल फील्ड की। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आयु के बढ़ने के साथ साथ वृद्धि और विकास के फलस्वरूप, ध्यान रखना, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की योग्यता और क्षमता, ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट पे ध्यान रखना। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की क्या बढ़ती है? योग्यता बढ़ती है, साथ ही साथ उसकी क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्षमता पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसीलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय, ठीक है ना, कौन से कार्यक्रम? जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु और उनके विकास की अवस्था, कौन सी? एक तो आयु, दूसरा क्या? उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपने देखा होगा माँ बाप जो है उनकी शिक्षा को लेकर के, ठीक है ना, अन्य उसके व्यवहार को लेकर के, ठीक है ना, अन्य उनके मानसिक विकास को लेकर के क्या होते हैं? चिंतित रहते हैं। और इसीलिए चिंतित रहते हैं कि यहाँ बोला भी गया है कि भाई ध्यान रखना आवश्यक है। गार्जियंस को देखो, एज ए टीचर भी उनका मानसिक रूप से विकास किया जा सकता है, गार्जियंस के रूप से भी किया जा, सामाजिक रूप से भी उनका क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ नेक्स्ट करा शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले, अब देखो यहां करा शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं, या विभिन्न अवस्थाओं से मतलब शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सामाजिक अवस्था और संवेगात्मक, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉग्निटिव वर्ड जो है, ध्यान रखना, ये कॉग्निटिव वर्ड ये बहुत पूछा जाता है, इसको हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। एवं एथिकल आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। कह रहा जैसे जैसे अवस्थाएं चेंज होती हैं, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो है, वो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, चाहे वो शारीरिक अवस्था हो, वहां बहुत बड़ा रोल होता है मनोविज्ञान का, चाहे वो मानसिक अवस्था हो, वहां मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो सामाजिक अवस्था हो, वहां मनोविज्ञान का, या सामाजिक अवस्था से मतलब बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है ना। और दूसरा साथ ही साथ संवेगात्मक अवस्था, या समाज के प्रति बच्चे का व्यवहार कैसा है, बुजुर्गों के प्रति बच्चे का व्यवहार कैसा है, माता पिता के प्रति बच्चों का व्यवहार कैसा, परिवार के प्रति, बाहर के जो लोग होते हैं उनके प्रति, पढ़े लिखों के प्रति, शहरों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति बच्चे का बिहेवियर कैसा, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या रहा है वो संवेगात्मक और नैतिक, नैतिक रूप से बच्चे में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और उन चीजों का ज्ञान कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान कराता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को हृदयगम करने की क्षमता का समुचित ढंग से आकलन किया जा सके। साफ तौर पर कहा है कि भाई इसी के माध्यम से जब विभिन्न आयु के बालक होते हैं, उनके विकास और उनके द्वारा विभिन्न विषयों के जो ज्ञान होते हैं, उनको हृदय में क्या करिए? हृदयंगत मतलब अंदर ले जाने की जो क्षमता है, उसको आत्मार्पित करने की जो क्षमता है, ठीक है ना, उसका समुचित ढंग से क्या किया जा सके? आकलित किया जा सके कि फाइनली जो है विकास बच्चे का कैसा चल रहा है। वैसे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब ये विकास शब्द आता है बच्चों में, तो ये सकारात्मक पॉइंट होता है, क्योंकि मानसिक विकास हो, व्यवहारिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, ठीक है ना, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, अगर ये हो रहा है तो ये पॉजिटिव चेंज है और ये सकारात्मक चेंज है, ठीक है ना। तो कभी भी आपके एग्जाम में, तो ये हमारी डेमो क्लास थी, आपके एग्जाम में अगर सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आता है, जैसे शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो 100% ये सकारात्मक पॉइंट है। अगर बच्चे पर आधारित ही शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से बच्चे का जो मानसिक विकास है वो तेजी से होगा। शिक्षा सामाजिक और बच्चे को जोड़ करके होगी, उन पर जबरदस्ती आरोपित नहीं की जाएगी, तो बच्चा वहां ग्रोथ रेट ज्यादा होंगे, उसका डेवलपमेंट रेट ज्यादा होगा।
अगर शिक्षा जबरदस्ती बच्चे पर थोपी जाती है किसी कानून को लेकर के, किसी समाज को लेकर के या अन्य को लेकर के, तो वहां बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो कुछ पॉइंट एक ऐसे होंगे जो सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूर है, वो हम साथ ही साथ आपको कराते रहेंगे। आज बताना ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और ये पीडीएफ आपको सभी हमारे सिलेक्शन इंडिया अकेडमी चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराई गई हैं। हर एक क्लास के जस्ट बाद ही उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।